दोस्तों, इस समय निशिकांत दुबे, भारतीय जनता पार्टी के नेता निशिकांत दुबे के बयान से काफ़ी ज़्यादा हंगामा मचा हुआ है। सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा हंगामा हो रहा है। विपक्ष कार्रवाई की मांग कर रहा है, माफ़ी की मांग कर रहा है, तमाम तरीके से आलोचना कर रहा है विपक्ष निशिकांत दुबे के बयान की। और मैं आपको इस वीडियो में बयान भी सुनवाऊँगा। लेकिन ये जान लीजिए, निशिकांत दुबे ने जो भी बयान दिया उससे एक भूचाल सा आ गया, बॉन्डर आ गया। उसका समर्थन दिनेश शर्मा ने भी किया और दिनेश शर्मा के समर्थन और निशिकांत दुबे के बयान से आप कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से किनारा कर लिया। साफ तौर पे जेपी नड्डा का कहना है कि उनका ये व्यक्तिगत बयान है, पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। पार्टी न्यायपालिका में विश्वास करती है, पार्टी न्यायपालिका का सम्मान करती है और निशिकांत दुबे या फिर दिनेश शर्मा का जो भी बयान है उससे पार्टी जो है कि उसको सिरे से खारिज करती है, उससे किनारा करती है। उस बयान से पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। यह है व्यक्तिगत बयान उनका। दोस्तों, निशिकांत दुबे द्वारा न्यायपालिका पे सवाल उठाया गया था, साफ तौर पे बताया गया था, बोला गया था कि सुप्रीम कोर्ट अपनी हद से आगे जा रहा है, अपनी सीमा को पार कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट जो है कि जितने धार्मिक गृह युद्ध हो रहे हैं उनका जिम्मेदार सुप्रीम कोर्ट है, या फिर आप कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसको भड़का रहा है, बढ़ा रहा है, या जो भी चीज़ें आप कह सकते हैं। फिलहाल बयान तो मैं आपको सुनवाऊंगा ही सुनवाऊंगा और शायद आप सुन भी चुके होंगे, देख चुके होंगे, कई बार देख चुके होंगे ये बयान। और जिसमें निशिकांत दुबे द्वारा न्यायपालिका पर साफ तौर पे सवाल खड़ा किया गया था और जिसका काफ़ी ज़्यादा जो है विरोध हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा मतलब कह सकते हैं आपकी आलोचना हो रही है। क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, यही कह सकते हैं आपकी सोशल मीडिया की पावर होती है। इतनी बड़ी बात होती है और किसी नेता या किसी के मुख से निकलती है, कभी कभी तो गलती से भी कुछ बातें निकल जाती, वो भी काफ़ी बाउंडर मचा देती हैं बातें। तो यहाँ तो मुझे लगता है कि निशिकांत दुबे ने काफ़ी ज़्यादा होश हवास में काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से बात की, क्योंकि ये चुनावी सभा नहीं थी, चुनावी रैली नहीं थी जिसमें कि जोश में या फिर फ्रस्ट्रेट होके या फिर बहुत सारी चीज़ें उस समय हावी होती हैं मस्तिष्क पे, इंसान के शरीर पे। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें न चाहते हुए भी इंसान के मुख से निकल जाती हैं, वो मैटर अलग होता है। हालांकि इंटेंशन भले ही उनका वो रहा हो, लेकिन निशिकांत दुबे का जो बयान है बिल्कुल एक कह सकते हैं आपकी बहुत व्यवस्थित बयान है। और न्यायपालिका पे सवाल उठाना किसी को रास नहीं आ रहा है, तमाम लोगों को। खुद भारतीय जनता पार्टी, जिस पार्टी से निशिकांत दुबे आते हैं, उस पार्टी ने खुद इस बयान से किनारा कर लिया। चाहे वो दिनेश शर्मा हो या फिर कह सकते हैं निशिकांत दुबे हो, दोनों लोगों के बयानों से साफ तौर पे पार्टी ने किनारा कर लिया। पार्टी का साफ तौर पे ये कहना है कि उनसे इनका कोई लेना देना नहीं है। देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है। सुप्रीम कोर्ट का एकमात्र उद्देश्य है शो मी द फेस विल शो यू द लॉ। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। क्या वाकई में ऐसा है? क्या वाकई में पार्टी पार्टी जो है कि कोई गाइडलाइन नहीं बनाती है कि आपको किस तरीके से बयान देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, या न्यायपालिका या किसी चीज़ पे, संस्था पे जो देश के लिए सर्वोपरि है उस पर टिप्पणी करने के लिए कोई भी अगर नियम नहीं बना है कि कोई भी पार्टी की इजाज़त लेनी चाहिए, या पार्टी की जो गाइडलाइन है उसके दायरे में आप रह के बात करेंगे अगर पार्टी के अंदर हैं तो क्या मतलब हो सकता है ऐसा? मुझे लगता है कि हर पार्टी का कुछ ना कुछ एक संविधान होगा, कुछ ना कुछ रूल होंगे जिसके अकॉर्डिंग जो है पार्टी में जो भी सदस्य होंगे उनको सोशल मीडिया या बाहर जाकर कुछ बोलना होगा। क्योंकि सबको पता है कि अगर कोई पार्टी है, किसी पार्टी का कोई भी नेता है, कोई भी लीडर है, अगर वो कोई भी बाहर जाके बयान देता है तो कहीं न कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली पार्टी का नाम आता है, पार्टी बदनाम होती है। अच्छा हो बुरा हो, जो भी बयान हो, उसका इफेक्ट जो है पार्टी पे निश्चित तौर पे पड़ता है, पार्टी के बड़े बड़े नेताओं पे पड़ता है। जो सीनियरिटी होती है, पार्टी के सीनियर्स लीडर्स होते हैं, उन पे एक प्रश्न चिन्ह लगता है। और इसी तरीके का माहौल आज है भारतीय जनता पार्टी के लिए। हालांकि मोदी से भी बहुत लोग मांग कर रहे हैं, कार्रवाई की मांग कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका के बारे में ये बयान इतना गलत है, माफ़ी मांगनी चाहिए या फिर कार्रवाई करिए। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं आपकी पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स आजकल बहुत तेज़ी से गरमा रही है। चाहे किसी जगह की देखें, वक्फ बिल को लेके काफ़ी ज़्यादा हो हल्ला मचा, चर्चा हुई और कहीं न कहीं उसी से ये जुड़ा हुआ जो है कि ये बयान है और कहीं न कहीं उसी चीज़, क्योंकि आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल वक्फ
संशोधन बिल पर रोक लगा दी है। हालांकि संसद में पास किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अभी वो अगली सुनवाई तक उस पर रोक लगी है। अब देखते हैं कि आगे सुनवाई में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट क्या उस पर फैसला देता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है और कहीं न कहीं इस तरीके से इसी से कह सकते हैं आपकी बहस होकर तमाम लोगों के तरह तरह के अपने रिएक्शंस आ रहे हैं। उसी में मुझे लगता है कि रिएक्शन जो है निशिकांत दुबे का रिएक्शन है, जो कि सोशल मीडिया पे खूब जो है कि चर्चा बटोर रहा है, या फिर इसका बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा है, बहुत ज़्यादा। और यूँ कहें को पार्टी को भी दिक्कत हो रही है, पार्टी भी कहीं न कहीं दूरी बनाने की कोशिश कर रही है इन बयानों से। फिलहाल पार्टी जो विरोध हो रहा है या फिर जो मांग हो रही है विपक्ष की, पार्टी उस पर कितना एग्री करती है, कितना ज़्यादा इसको सीरियस लेती है, और इस पर क्या कार्रवाई होती है निशिकांत दुबे के ऊपर, या फिर पार्टी से ही मिला जुला बयान है। भले कुछ मीडिया में आके पार्टी के जो सीनियर्स हैं वो कुछ भी कह रहे हैं, क्या है, आपको क्या लगता है? अपनी राय ज़रूर कमेंट में बताइएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिलहाल आपका कमेंट ज़रूरी है, आपको क्या लगता है कि पार्टी को पता है, पार्टी का बयान है, या फिर निशिकांत दुबे का पर्सनल बयान है, या पार्टी के पास ऐसा कोई संविधान नहीं बनाया गया, ऐसा कोई रूल नहीं है जिससे कि कोई बाहर जाकर मीडिया में, सोशल मीडिया पे किसी जिम्मेदार संस्था के बारे में, किसी सर्वोच्च देश की संपत्ति या जो भी चीज़ें उसके बारे में कोई टिप्पणी करे, तो इसके लिए कोई गाइडलाइन नहीं है। मतलब ये चीज़ें आप अपने हिसाब से कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।